जय सीताराम। सनातन संस्कार के इस चैनल पर मैं सिद्धार्थ द्विवेदी आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। राम जी के जन्म का कारण बताते हुए जब भगवान शंकर माता पार्वती को नारद जी के मोह की कथा सुनाते हैं, महाराज मनु और माता शतरूपा की तपस्या की कथा को सुनाते हैं और प्रताप भानु राजा की कथा सुनाते हैं, तब वे माता पार्वती से एक बात कहते हैं। वे कहते हैं कि हे उमा, प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है, इसलिए उनके अवतार लेने के अनेक कारण हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। कोई एक कारण नहीं है कि जिसको कहा जाए कि हाँ, भगवान ने इसीलिए अवतार लिया। कोई दावा नहीं कर सकता कि भगवान इसीलिए अवतार लेते हैं या यही कारण है भगवान के अवतार का। अतः भगवान शंकर राम जी के 2-3 जन्मों की कथा जो है माता पार्वती को सुनाते हैं। 2-3 जन्मों के कारण का विस्तार से वर्णन करते हैं, किंतु जब हम इस प्रसंग को पढ़ते हैं तब कहीं ना कहीं मन में एक संशय उत्पन्न होता है, संदेह उत्पन्न होता है। क्योंकि एक स्थान पर जब हम यह पढ़ते हैं कि महाराज मनु और माता शतरूपा ही आगे चलकर दशरथ और कौशल्या हुए, तथा दूसरे स्थान पर हम पढ़ते हैं कि जब देवताओं ने प्रार्थना की तब उनकी उस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको वरदान देते हुए कहा कि जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरिहऊँ नर बेसा, अनसन सहित मनुज अवतारा, लेहऊँ दिनकर वंश उदारा, कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन्ह कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हे देवताओं, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्यवंश में अपने अंशों सहित अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वही दशरथ और कौशल्या के रूप में जब अयोध्यापुरी में मनुष्यों के राजा होकर के प्रकट होंगे, तब उन्हीं के घर मैं 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। इसी तरह आपने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी होगी, उसमें वर्णन आता है राजा तुंगध्वज नाम के राजा हुए। वे आगे चल कर के वे तुंगध्वज राजा ही दशरथ के रूप में जब प्रकट हुए, तब भगवान ने उनके घर अवतार लिया। तो एक ही ग्रंथ में आपने देखा कि एक ही ग्रंथ में भिन्न भिन्न प्रसंगों में एक ही पात्र दशरथ और कौशल्या जी का भिन्न भिन्न नाम जब हम पढ़ते हैं तब मन में स्वाभाविक ही संशय उठता है कि इसके पीछे का आखिर मनोभाव क्या है। प्यारे साथियों, अगर हम गंभीरता से विचार करें तो पाएंगे कि गोस्वामी जी का जो मनोभाव है, राम कथा का जो भाव है, वह बड़ा ही सुंदर है। कहा कि अगर ऐसा कह दिया जाता कि मनु और शतरूपा ही दशरथ और कौशल्या हुए और प्रत्येक कल्प में वे ही होते हैं, तो मानो भगवान के चरित्र की व्यापकता और उदारता यहाँ नष्ट हो जाती। किंतु यह राम जी के चरित्र की उदारता और व्यापकता है जो हमको यह सूचित करती है कि न केवल मनु और माता शतरूपा ही, वरन अगर आप चाहें तो आप और आपकी पत्नी भी दशरथ और कौशल्या हो सकते हैं। भगवान की यह कथा हमको और आपको मानो दशरथ और कौशल्या बनने का अवसर प्रदान करती है। कहती है कि अगर हम चाहें
तो हम भी भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त कर सकते हैं। श्री सीताराम जी की कथा का जो सौंदर्य है यही है। इसलिए कल्प भेद के अनुसार भगवान के सुंदर चरित्रों का अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने गायन किया है। ऐसा विचार करके हृदय में हमें चाहिए कि हम संदेह ना करें, संशय मन में न लावें और आदर सहित भगवान की इस जगत पावनी कथा को सुने। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय अस उर आनी, सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जुना मानी है जिनके विमल विचार। राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, अनंत है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान की इस कथा को सुन करके आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो आशा है आप समझ गए होंगे मेरे और मानस के भाव को, आपने हृदयंगम कर लिया होगा। बड़ा सुंदर भाव था जो मैंने आपके सामने रखा कि हर कल्प में भगवान अवतरित होते हैं, नाना प्रकार की ललित लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं को पढ़ कर के, सुन कर के, गा कर के भक्त जन जो है इस असार संसार सागर से पार हो जाते हैं। किंतु कथाओं का, भगवान की लीलाओं का मर्म बस इतना ही नहीं है। हम अगर चाहें, या वास्तविक सार्थकता कथा की तभी है जब हम उस कथा को अपने जीवन से जोड़ लें। और ये कथा मानो हम सबको अवसर प्रदान करती है कि हम भी राम हो जाएं, हम भी सीता हो जाएं, हम भी दशरथ और कौशल्या हो जाएं। तो प्यारे साथियों, आप अपने भाव को भी अवश्य लिखें और कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुंचाएं। जय सीताराम।